जितनी भी खुशनुमा, खूबसूरत और मासूम अल्फाज में मेरे साथ हमदर्दी के अल्फाज इस्तेमाल करें, हमदर्दी के जुमले मेरे सामने रखें। हम तो मदारस को मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, हम तो दीनी मदारस के फजला को मुख्तलिफ शोबों में खपाना चाहते हैं, हम तो दीनी मदारस के फजला को बेरोजगार बनाना चाहते हैं। ये गुड़ में वो जहर है जो देकर आप दर हकीकत हमारा कत्लेआम का इंतजाम कर रहे हैं। हमें आप पर कोई एतमाद नहीं है। ये पेशावर शहर है जिसमें हम बैठे हैं, यहां पर इस्लामिया कॉलेज है। जब इसका क़याम हुआ था तो इसका नाम दारुल उलूम अल इस्लामिया था, लेकिन सरकार ने उसका क्या हाल कर दिया। ये सरकारी मदरसा था, फिर इस्लामिया कॉलेज बन गया। आज दूसरे कॉलेज और उस कॉलेज में कोई फ़र्क है? बहावलपुर में नवाब बहावलपुर ने जिस जामे की बुनियाद रखी थी और जिसमें हज़रत मौलाना शम्सुल हक अफ़गानी रहमतुल्लाह अलैह के दर्जे के उलमा दर्स दिया करते थे, जब सरकार ने उस पर कब्जा किया, आज ज़रा पूछो तो सही, वहाँ दीनी इल्म का कोई नामो निशान है? तुम्हारे हाथों तो अब तक जो दीनी मदारस आपके हाथ में आए हैं, आपने वहाँ की दीनी इल्म का खात्मा कर दिया है। मज़ीद हम अपने मदरसे आपके हवाले कर दें? हम दीनी मदारस को हुकूमत के असर व नफूज़ से आज़ाद रखना चाहते हैं, ये एक बुनियादी उसूल है, लेकिन रियासत से तसादुम नहीं चाहते। हम कहते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन कराओ, और आप कहते हैं नहीं, हम आपके रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट खोलो, आप हमारे बैंक अकाउंट बंद करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि जब इदारा रजिस्टर्ड होगा वो रियासत के लिए मुफीद होगा, या अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर रियासत के लिए मुफीद होगा? हम तो ममलकत के निज़ाम में रहना चाहते हैं। बंदूक है, जब उसका लाइसेंस होगा तो फिर उस सूरत में उसके नुकसानात के का पहलू बहुत मुख्तसर हो जाता है, और अगर बगैर लाइसेंस के असलहा हो तो खतरात का पहलू ज़्यादा गालिब आ जाता है। आप तो दीनी मदारस को, आपको कहना चाहता हूँ, हुक्मरानों को कहना चाहता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहता हूँ, बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहता हूँ, ब्यूरोक्रेसी को कहना चाहता हूँ कि आप मेरे मदरसे को शिद्दत की तरफ धकेल रहे हैं, आप मेरे मदरसे को इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। ये तो हम हैं जो काबू हैं और तय करते हैं कि नहीं, हमने आईन और कानून के साथ चलना है और हमने पाकिस्तान की रियासत के साथ चलना है। उल्टी बातें करते हो। इल्ज़ामात लगाते हो, हमारे खूबसूरत चेहरे को आप बददिमाग अंदाज से पेश करते हो। कोई ऐसा फोरम नहीं है जहां इस बात पर भी बहस की जाए कि दहशतगर्दी आप पैदा कर रहे हैं या दहशतगर्दी हम पैदा कर रहे हैं। बस मीडिया है और जोर जबरदस्ती से इस्तिलाहात है गढ़े जा रहे हैं और हम पर मुसल्लत किए जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये एक जंग है। अगर आपने इल्हाद के रास्ते रोकने हैं, जदीदियत के नाम पर इल्हाद का रास्ता रोकना है, जदीदियत के नाम पर इर्तिदाद का रास्ता रोकना है, तो फिर मदरसे की बका उसके लिए लाजिम है और हतमी लाजिम है। फिर इस मदरसे की बका की हम जंग लड़ रहे हैं। हमने आपके खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है। हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की इताअत करते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वला ततमन्नु लिक़ा अल-अदू
वइज़ा लक़ीतुम फस्बतू, अल्लाह से आफियत मांगा करो, दुश्मन का सामना करने की ख्वाहिश न किया करो, और अगर सामना हो जाए तो फिर डट जाया करो। सो अब सामना हो चुका है, सो हम डटे हुए हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और आप समझते हैं हम थक जाएंगे, और तुमने ये सबक नहीं पढ़ा, ये सबक हमने पढ़ा है। हदीस की किताबों में ये दर्स हमने पढ़ा है कि अल जिहाद मादिन इला यौमिल क़ियामा। तो हम तो क़यामत तक दीन इस्लाम के लिए जद्दोजहद करने के कायल हैं। हम थकेंगे कब और क्यों थकेंगे? इसी रास्ते से तो हमने जन्नत में पहुंचना है। तो मायूसी की कोई बात नहीं। और फिर मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जिन बातों का यहां जिक्र किया गया, इलेक्शन से पहले पीडीएम की हुकूमत बनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें शामिल थी, मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। हमने उनके सामने मसला रखा, उस पर बातचीत का आगाज हुआ। हुकूमत में शामिल पार्टी सरबराहान का इजलास हुआ, और तवील बहस के बाद इस बात पर इत्तेफाक हुआ, इस बात पर कि मदारिस को इख्तियार होगा, वो जिस विफाक में चाहें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। जो इन्होंने विफाक तोड़े थे ना, और ये जो कुछ सरकारी विफाक बने थे, हमने उन पर भी इनकार नहीं किया। हमने फराखदिली का मुजाहरा किया है। जो मदारिस की वहदत को पारा पारा करने के जिम्मेदार बने थे और कहीं से फैज़याब हुए थे, हमने उनको भी कबूल कर लिया। और हमने कहा आइए, वो जहां चाहें करें। फिर ड्राफ्ट बना, और 1860 की सोसाइटी एक्ट के तहत हमने उसमें एक शक नंबर 21 का इजाफा किया, और उस इजाफे के साथ हमने ड्राफ्ट तैयार नहीं किया, हुकूमत ने तैयार किया, और फिर वो हमारे पास भेजा गया। तमाम तंजीमात मदारिस दीनिया जिस मकतब फ़िक्र से भी मुताल्लिक़ थे, हम सब ने कबूल कर लिया उसको, और एक इत्तिफाक राय के साथ वो असेंबली में आया बिल की सूरत में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें शामिल थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वो जो पार्लियामेंटेरियन कहलाती है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन कि जिसके चेयरमैन बनफ्स नफीस आसिफ अली जरदारी साहब हैं। बराबर भुट्टो नहीं है उसके सदर, वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी हैं। उनकी इत्तिफाक राय के साथ ड्राफ्ट तैयार हुआ, फिर वो असेंबली में पेश हुआ। पहली ख्वानगी हो गई, दूसरी ख्वानगी में रुक गया। किसी ने रोक दिया, हमने कहा छोड़ दीजिए। अभी जब 26वीं तरमीम पर बात हो रही थी, तो हमने कहा जी वो एक ड्राफ्ट है जिस पर इत्तिफाक राय है, हम बगैर किसी तरमीम के उस मुत्तफ़क़ा ड्राफ्ट की बुनियाद पर चाहते हैं कि कानून साजी हो और वो बिल एक्ट बन जाए। सो अब भी हमारे मुज़ाकरात हुकूमत से होते रहे। अब भी वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस हुकूमत में है। दोनों ने एक फरीक बनकर हमारे साथ मुज़ाकरात किए। 1 महीना तक उन्होंने इस्लामाबाद में मुझे अंगेज रखा।
एक सफ़र मैंने किया कराची में, बिलावल हाउस में बिलावल भुट्टो साहब और उनकी टीम के साथ 5 घंटे मुज़ाकरात हुए और 5 घंटे मुज़ाकरात के बाद ये बिल, इस पर भी बात हुई और इत्तेफाक राय हुआ। अगले ही दिन हम लाहौर आए, रायविंड में मियां नवाज शरीफ साहब के घर पर मीटिंग हुई, 5 घंटे की मीटिंग थी, वहां इत्तेफाक राय हुआ। उससे अगले दिन मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी को बुलाया, उनको पूरी तफसील के साथ उससे आगाह किया। उन्होंने भी कहा भी कोई इतराज नहीं, लेकिन वो वोट देने के मूड में नहीं थे। ठीक है, वो खामोश अपना वोट साइड पे रखना चाहते थे, अपने ख़ास हालात की वजह से, फिक्री हवाले से नहीं। बल्कि मेरा भी मशवरा उनको यही था कि इन हालात में आप वोट नहीं कर सकते, आप ना करें। फिर असेंबली में आया, पहले सेनेट में आया। सेनेट में बिल आया। अब आप पूछेंगे कि 26वें तरमीम में आपने क्या हासिल किया। मैं एक जुमले में उसका खुलासा बयान करता हूँ कि 56 शिकों पर मुश्तमिल वो मुसव्वदा जो 26वीं तरमीम की सूरत में पेश किया गया था, 1 महीने के मुज़ाकरात के नतीजे में हमने उनको 34 शिकों से दस्तबरदार किया और 56 से हम उनको 22 शिकों पर ले आए। फिर हमने अपने 5 नुकात उनमें शामिल किए, जिसमें सूद का मसला था, जिसमें वफाकी शरई अदालत का मसला था, जिसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसल का मसला था, जिसका जिक्र मौलाना हुसैन अहमद साहब ने भी किया, वो डालकर 27 कर दिए। और फिर हमारी मौजूदगी में ऐवान के तमाम फरीक मौजूद थे। दीनी मदारत का बिल आया, सेनेट में भी पास हो गया और कौमी असेंबली में भी पास हो गया, और पीपल्स पार्टी ने वोट दिया और वहाँ भी दिया और इधर भी दिया। और दोनों ऐवानों में जो तारीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारी की और हमारे किरदार की शायद उस तरह के अल्फाज किसी पार्लियामेंटेरियन ने नहीं कहा होंगे। ये सब कुछ हो गया, बिल पास हो गया। अब ऐवान सदर से एतराज़ात, आप मुझे बताएं कि इत्तेफाक राय के इन तमाम मरहलों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी लाहौर के इजलास में मियाँ साहब के घर पर आसिफ अली जरदारी बज़ात खुद मौजूद थे। ये नहीं कि प्रेसिडेंसी में बैठे हुए थे, बिलावल साहब खुद मौजूद थे। अब इसके बाद एतराज़ात लगाना सीधी बात नहीं है कि बदनीयती है। किस तरह कहा जाए कि वाकई ये एतराज़ात काबिल गौर हैं। मैं आपकी इन उलमाए किराम के इज्तिमा से वाज़ेह तौर पर उनको पैगाम भेजना चाहता हूँ कि तुम्हारे एतराज़ात पर गौर व फिक्र करना तो बहुत दूर की बात है, मैं इनको चिमटे से पकड़ने की भी काबिल नहीं समझता। हद होती है कोई बात की। किस हद तक आप हमारे बर्दाश्त का इम्तिहान ले रहे हैं, कहां तक आप हमारे तहम्मुल का इम्तिहान ले रहे हैं। तो इसीलिए मैंने जो पहले जुमला अर्ज़ किया कि ये लोग दीनी मदारस को और उलमा को शिद्दत की तरफ धकेलना चाहते हैं। तो फिर असल शिद्दत पसंद तो वो हुए ना, फिर तखरीबकार तो वो हुए ना, फिर मुल्क को फसाद की तरफ धकेलना तो उनका मसला बन गया। हम तो पुरअमन तरीके से मामला, हम तो मुज़ाकरात किए हैं, हमने कोई बंदूक तो नहीं उठाई, हमने कोई डंडा तो नहीं उठाया, दलाल से मामला तय किए हैं। तुमने 26वीं तरमीम के अपने मुसवदे से 34 दफात से दस्तबरदार होने के बावजूद उस पर एतराज़ नहीं उठाया। उसके बाद कुछ और एक्ट पास हुए जो मुतनाज़ा हैं, तुम्हें उस पर कोई एतराज़ नजर नहीं आ रहा। जो चीज़ मुत्तफ़क़ा तय हुई है और बार बार तय हुई है, उस पर आज आपको एतराज़ात नजर आ गए। तो बहरहाल बातचीत है, चलती रहेगी इंशाअल्लाह। हमें मुज़ाकरात से अब भी इनकार नहीं है।
लेकिन अगर हम मायूस हो गए कि ये लोग बज़िद हैं कि दीनी मदारस को दबाव में रखना है, फिर उनको हम बताएंगे कि आपका दबाव चलता है या हमारा दबाव चलता है। और कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसराइल मुर्दाबाद के अज़ीमुश्शान इज्तिमा में अगर ये सीधे नहीं होते तो फिर इनका मुर्दाबाद भी करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इन मदारस की, जामियात की हिफाजत फरमाए। इनका एक अज़ीमुश्शान किरदार है, तारीख़ी किरदार है, और इस अज़ीमुश्शान तारीख़ी किरदार ने आज एक इदारे की शक्ल इख्तियार कर ली है। मुआशरे में वो रच बस गई है और हमारी सोसाइटी का जुज़ ला यनफ़क बन चुका है मदरसा। इसको ख़त्म करना, मुआशरे से इसको काटना, इसको सोचना, इस सिवाय हमाकत के और कुछ नहीं है। ये कोई अहमक़ों की जन्नत में रहते हैं जो इस तरह के सोचते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तंज़ीमात मदारिस दीनिया के साथ भी राब्ते में हैं। हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब के साथ भी मैं राब्ते में हूँ। हम उनका भी इजलास बुलाना चाहते हैं। तजवीज़ हमने दी है कि सब एक इज्तिमाई इजलास करके और उस पर एक मुत्तफ़िक़ा राय पेश करें ताकि हम आगे चलें तो पूरे बाहमी एतमाद के साथ और पूरी यकजहती के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो और अल्लाह ताला दीनी मदारिस और उलूम दीनिया की हिफाजत फरमाए।